Welcome to Aradhya classes, Standard 11, Subject Accountancy and Chapter number 6, Subsidiary Book. बराबर, टेक्स्ट बुक के अंदर से आज मैं चैप्टर नंबर 6 अकाउंट के अंदर स्टार्ट कर रहा हूँ सब्सिडियरी बुक। अब ध्यान रखना चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने जर्नल बताया और बाद में अकाउंटिंग इक्वेशन, बराबर जर्नल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक बुक बताई थी। अब सब्सिडियरी बुक की जरूरत क्यों पड़ती रहती है, तो ये ध्यान रखना। बिजनेस के अंदर क्या होगा कि वी कैन नॉट मेंटेन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस इन वन बुक। ये ध्यान रखना, सारे ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर हम एक बुक के अंदर मेंटेन कर सकते नहीं। सो इट इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द ट्रांजैक्शंस, बराबर, अकॉर्डिंग टू द नेचर्स। ट्रांजैक्शन का नेचर किस प्रकार का है उस तरह से हमको हर प्रकार के ट्रांजैक्शन को सेपरेटली मेंटेन करना पड़ेगा। और वो सेपरेटली मेंटेन करने के लिए हमारे पास अलग अलग बुक भी होनी चाहिए, तो हमको हर प्रकार की बुक मेंटेन करनी पड़ती रहती है, बराबर। इसीलिए सब्सिडियरी बुक यहाँ पर जरूरत पड़ती रहती है। बिजनेस के अंदर देखने जाओगे तो ऐसे ही न्यूमरस ट्रांजैक्शंस हैं और हर प्रकार के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग प्रकार की बुक आपको कंपलसरी मेंटेन करनी पड़ती है, बराबर। तो किस प्रकार की बुक्स अपने बिजनेस के अंदर होती रहती है तो वो ध्यान रखने का है, क्योंकि चैप्टर के अंदर सब्सिडियरी बुक की बात करो फ्रेंड्स तो यहाँ पर देखने जाओगे तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बुक, टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक। अगर बात करने जाओगे तो ध्यान रखना टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक, देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ बुक। पहली कौन सी बुक्स, तो आएगा कैश बुक, ये भी ध्यान रखना। फर्स्ट वन इज कैश बुक, चैप्टर नंबर 7, इसके बाद वाला चैप्टर में पूरा कैश बुक है, इसीलिए कैश बुक के अंदर कितने टाइप्स पढ़ते हैं वो मैं बता नहीं रहा हूँ, समझ लेना। ऐसे तो देखने जाओगे तो सिंपल कैश बुक, कोलमनर कैश बुक, पेटी कैश बुक, ऐसा अलग अलग पार्ट्स है, पर इसकी पूरी डिटेल मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा आपको। फिलहाल सब्सिडियरी बुक के अंदर टोटल 4 टॉपिक्स है। पहला नंबर कैश बुक, दूसरे नंबर पर आएगा गुड्स, बराबर क्या आएगा, सेकंड नंबर पर आएगा गुड्स सब्सिडियरी बुक, गुड्स सब्सिडियरी बुक, जिसके अंदर आप देख सकते हो टोटल 4 पार्ट्स पढ़ते हैं। नंबर 1 परचेस बुक, सेकंड नंबर परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक और फोर्थ नंबर सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बराबर। टोटल 4 टॉपिक सब्सिडियरी बुक के अंदर है। पहला कैश बुक, सेकंड नंबर गुड सब्सिडियरी बुक, थर्ड नंबर पर आएगा सब्सिडियरी बुक ऑफ बिल्स। बिल्स 2 टाइप के हैं, आपको पता ही है, बिल्स रिसीवेबल और क्या आएगा बिल्स पेएबल बुक। और फोर्थ नंबर पर आएगा जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। तो फ्रेंड्स टोटल ये 4 टाइप की बुक्स जो टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक के अंदर आता है, पर फिलहाल अभी हमको ये चैप्टर के अंदर यही समझने का है। टॉपिक नंबर 2 गुड्स सब्सिडियरी बुक, और उसमें 4 टॉपिक परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक और क्या आएगा सेल्स रिटर्न बुक। बाकी अभी फिलहाल समझना नहीं है। कैश बुक तो चैप्टर नंबर 7 है, जर्नल प्रॉपर तो चैप्टर नंबर 8 है, बराबर, वो बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको दूसरी कोई चीज समझने की नहीं, ओनली गुड्स सब्सिडियरी बुक ध्यान में रखने का है, बराबर। तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज जो आपको ये चैप्टर के अंदर ध्यान में रखना है वो है एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक की एडवांटेज क्या है, बेसिकली आप देखने जाओगे तो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कि हम सारे ट्रांजैक्शंस एक बुक के अंदर से यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते नहीं है। सो इट इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस, हर ट्रांजैक्शन को सेपरेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दूसरी चीज सेपरेट रिकॉर्ड करने से क्या होगा, फ्यूचर में कभी भी कोई भी टाइम पर हमको इजीली यहाँ पर देख भी सकते हैं। अगर एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी, एनी काइंड ऑफ मिस्टेक यहाँ पर हो सकती है तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह उसको इम्प्रूवमेंट या तो उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। एक फायदा ये भी है सब्सिडियरी बुक का, मेन चीज क्या होगा, काम को अच्छी तरह डिवीजन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर बोलते हैं
डिवीजन ऑफ वर्क विद द हेल्प ऑफ द सब्सिडरी बुक। मैंने अभी आपको बताया कि हर ट्रांजेक्शन को एक बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो कभी कभी कंफ्यूजन होगा। इवन जो व्यूअर्स है, व्यूअर मतलब बुक देखने वाला जो भी होगा, उसको भी कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, बराबर। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा होता है, अकाउंट की बात करने जाओगे तो वर्क को जनरली डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवीजन। काम जितना बांटोगे उतना ही क्या होगा, वर्कलोड कम होगा, उसमें ही आपका परफॉर्मेंस, आपकी क्वालिटी लेवल, ये सब चीजें आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज डिवीजन ऑफ वर्क होगा। दूसरा मेन चीज डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर मतलब सेम वही चीज, जैसे हम काम को डिवाइड करते सेम वही चीज लेबर को भी क्या करना चाहिए, डिवाइड। सबको अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर। इससे क्या होगा, यहाँ पर जैसे हम बिजनेस के अंदर कोई भी काम करते हैं तो उस टाइम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर होती रहती है। अगर हम किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते ही है, साथ में उसको अथॉरिटी भी दे दे, तो उसका मतलब क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर। काम बांटने से क्या होता रहता है, क्वालिटी प्लस एक्यूरेसी, प्रिसाइजनेस, बराबर, और जनरली देखने जाओगे तो प्रोडक्शन भी अच्छी तरह यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये सब बेनिफिट्स यहाँ पर है, ये जो एडवांटेज बताए। दूसरी चीज, दूसरा मेन चीज, टाइम सेव होता रहता है। एक दिन को सब कुछ काम देने से क्या होगा, क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी, बराबर, प्रॉब्लम होता रहता है। एक खास समझ लेना, टाइम की बचत रहेगी, यहाँ पर टाइम सेव होता रहता है। उसके बाद हम आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर कंप्लीटिंग द ईयर, जैसे ही साल पूरा होता रहता है, हम अपने बुक को क्या कराते हैं, ऑडिट कराते हैं। तो ऑडिट के टाइम पर क्या होगा, ऑडिट वर्क बिकम सिंपल एंड इजी विद द हेल्प ऑफ द सेपरेशन ऑफ वर्क। ऑडिट वर्क बिकम इजी with the help of, बराबर, ऑडिट वर्क बिकम इजी एंड सिंपल, एकदम रहेगा, with the help of the, क्या लिखा है, सेपरेशन ऑफ द, क्या लिखा है, वर्क को जितना सेपरेट करोगे, बराबर, अच्छी तरह, तो उसका मतलब क्या, ये एडवांटेज बताए हुए सब्सिडरी बुक के, बराबर। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, चैप्टर के अंदर देखने जाओगे तो आपको ये चैप्टर के अंदर सबसे मेन चीज समझने की क्या है, तो एक मेन चीज इंपॉर्टेंट यही है, ये चार बुक जो बताया, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक और क्या आएगा, सेल्स रिटर्न बुक, ये चारों चीज आपको ध्यान में रखने की है। दूसरी बात, इसके अंदर ही यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान रखना कि जब भी मैं सब्सिडरी बुक के सब सीखा होगा तो आपको एक ही चीज माइंड में ध्यान में रखनी है, बराबर। स्टेप्स टू बी टेक, स्टेप्स टू बी इम्पोर्टेंट for solving the problems, of subsidiary book। सब्सिडरी बुक की कोई भी सम्स करेंगे, उसको सॉल्व करते समय आपको इतने स्टेप्स अच्छी तरह ध्यान में रखने की। पहला स्टेप्स, बराबर, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, पॉइंट ध्यान रखना, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। कैश ट्रांजैक्शन की इधर कोई भी जगह पर इफेक्ट होती नहीं, ये ध्यान रखना। बिजनेस के अंदर आपको पता ही है, तो ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं, इकोनॉमिक और क्या आएगा, नॉन इकोनॉमिक। जनरली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही बुक में रिकॉर्ड करते हैं, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की कोई भी जगह पर रिकॉर्ड होता नहीं। पर इधर सब्सिडरी बुक के अंदर क्या आएगा, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बराबर, ये ध्यान रखना। दूसरा मेन पॉइंट, नो कैश ट्रांजैक्शन, बराबर, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैश ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक। ये दूसरा पॉइंट, वो तो आपको पहले पॉइंट में मालूम पड़ जाना चाहिए, ओनली क्रेडिट लिखा है मतलब उधार माल, उधार बेचते या तो उधार परचेस करते, जो भी हो। थर्ड पॉइंट याद रखना, assets transactions are not recorded, assets transactions are not recorded in subsidiary book। assets transaction की भी subsidiary book में कोई जगह पर रिकॉर्ड होता नहीं है। asset मतलब कौन सा, परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ फर्नीचर, बराबर, तो वो सब चीजों के भी यहाँ पर कोई भी जगह पर एंट्री होती नहीं, ओनली गुड्स, बराबर, ध्यान रखना। फोर्थ नंबर,
फोर्थ नंबर पॉइंट याद रखना, इफ half transactions are cash and half are credit, so it will be fully considered, it will be fully considered क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये भी ध्यान रखना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसका मतलब ऐसा होगा कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन के अंदर हाफ ट्रांजेक्शन क्रेडिट हो, मतलब आधा पैसा चुका दिया हो और आधा पैसा यहाँ पर बाकी हो, तो भी समझ लेने का कि सब्सिडरी बुक के अंदर कि वो ट्रांजेक्शन फुल्ली क्रेडिट है, फुल्ली उधार है, पैसा चुका दिया आधा, तो भी समझ लेने का फुल्ली वो ट्रांजेक्शन क्या है, क्रेडिट है, बराबर। तो ये 4 पॉइंट ध्यान में रखने के, बराबर। सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक कितने टाइप्स की है? 4 टाइप की। जो गुड सब्सिडरी बुक की बात कर रहा हूँ, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न, ये चारों बुक के अंदर ये 4 पॉइंट ध्यान में रखने के। ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, कैश ट्रांजैक्शंस आर नेवर रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक। दूसरी चीज, असेट्स ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक, असेट ट्रांजैक्शन कभी भी रिकॉर्ड होते नहीं है। और चौथा नंबर, अगर आधा ट्रांजैक्शन कैश हो और आधा ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो, तो बिजनेस के अंदर ध्यान रखना वो ट्रांजैक्शन को फुल्ली रिकॉर्ड करना है। फुल्ली मतलब सपोज मैंने गुड्स किसी को बेचा हो 1 लाख रुपए में और सामने वाले से 50,000 मिल गए हो या 40,000 मिल गया हो, तो अभी मेरे को फुल्ली समझ लेने का 1 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपए की एंट्री यहाँ पर करने की, बराबर। तो ये 4 पॉइंट जो आपको ये सब्सिडरी बुक के अंदर ध्यान में रखने की। ओके फ्रेंड्स, बाकी ये चैप्टर के अंदर दूसरी कोई थियरी पोर्शन है नहीं। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट पार्ट के अंदर बाकी के जो भी यहाँ पर जो सम्स है वो सम्स की हम शुरुआत करेंगे। ओके, थैंक यू।